नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ को बेसिक से देखे, कुछ सवालों को भी हल किए। आज हम लोग एचसीएफ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एलसीएम और एचसीएफ का जो बेसिक है उसको मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ एक उदाहरण के साथ, ठीक है ना। तो आज हम लोग एचसीएफ पार्ट 2 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कुछ सवाल है मेरे पास, लेकिन उससे पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। रिकैप करते हैं। अगर हमसे कहा जाए 4, 8, 12 का अगर हमसे एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए, एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है ना। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब बड़ा से बड़ा फैक्टर, बड़ा से बड़ा गुणनखंड। तो अगर बड़ा से बड़ा गुणनखंड कहा जाए तो ऐसी संख्या लेना है जो एक तीनों को क्या कर सके, भाग कर सके। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी, 4 होगी। हमको तो दिखाई दे रहा, आप लोग को भी दिखाई देना चाहिए अगर आप वीडियो अच्छे से देखे हैं तो। ये 4 जो है इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, पूरा पूरी। इससे बड़ा और संभव नहीं है जो सबसे बड़ा फैक्टर। और ये जो 4 है इन्हीं तीनों का ही फैक्टर है। ये 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए 1 into 4, 2 into 4, 3 into 4। देखिए इसका जो फैक्टर है, इसका जो फैक्टर है 4 का, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है ना। तो फैक्टर कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाले थे हम लोग, आप लोग एचसीएफ वाले वीडियो को जाके देखिए तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल तो इतना ही समझिए कि जो बड़ा से बड़ा फैक्टर होगा जो तीनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा पूरा पूरी। अब एलसीएम क्या होता है, अच्छा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा से छोटा गुणज, सबसे छोटा से छोटा गुणज जो क्या हो, 4 से भी भाग जो 8 से भी और 12 से भी भाग जाए। तो हम क्या बताए थे दोस्त कि जो सबसे बड़ा होगा हम उसी को एलसीएम मान लेते हैं 12। तो क्या 12 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो हम इसको डबल कर लेते थे, बताइए। तो 12 होगा, नहीं तो हम इसको क्या करते थे, डबल करते थे। तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। अब चेक करके देखिए 8 जा रहा है, जा रहा है, और 24 से 4 भी जा रहा है, मतलब दोनों जा रहा है। अगर डबल किए उसके बाद भी 4 भी जा रहा है, 8 भी जा रहा है, 12 दूना कितना होता है, 24 होता है। 24 को 8 भी भाग करेगा, 4 भी भाग करेगा। अगर डबल करने के बाद भी अगर भाग नहीं जाता तो हम उसको ट्रिपल करते हैं, 4 बार करते हैं, 5 बार करते हैं, ठीक है ना। वो जाता ही जाता, कभी ना कभी वो जाता ही जाता। तो डबल करने से ही चला जा रहा है, तो हम ट्रिपल क्यों करें हम। तो इसका मतलब अगर डबल करने के बाद 24 है, दोनों भाग जा रहा है, तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आएगा। बोलिए, हम ये चीज बताए थे एलसीएम में, ठीक है ना। और एक तरीका क्या बताए थे हम कि सबसे बड़ा कौन है, 12 है, उसका हम फैक्टर कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऐसे फैक्टर कर लेते थे। मतलब कि 12 में 3 2 2 2 है, और 8 में कितना 2 है, 3 ठो 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 है। अब देखिए कितना 2 है इसमें, 3 ठो 2 है, और 2 2 ऑलरेडी है इसमें 12 में, और इसमें 3 2 है। तो जिस चीज का कमी होता है वो आगे वाले संख्या से लेता है, ठीक है ना, छोटे वाले संख्या से। जैसे कि इसमें 2 ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, 1 ज्यादा हो रहा है, तो 12 से 1 2 ले लेंगे हम, ठीक है ना, 1 2 ले लिए। अब 4 में कितना 2 है, 2 2 है, मतलब कि हुआ कि 2 2 तो पहले से यहाँ पर 3 2 हो गया, पहले से 2 2 12 में था ही, फिर 8 से 1 2 लिया तो 3 2 हुआ। अब इस 4 से 2 को लेगा ही नहीं, ऑलरेडी इसके पास है 3 2 है, और यहाँ पर कितना 2 है, 2 2 है। अगर हो सकता था यहाँ 4 2 रहता, 4 2 रहता तो 1 2 जरूर लेता है यहाँ से, क्योंकि इसके पास 3 ही 2 है, ठीक है ना। लेकिन अब 4 से लेगा ही नहीं, ऑलरेडी है किसके पास, 12 के पास। तो कितना हो जाएगा, 24। और मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्या हम लोग ये चीज को नहीं देखे थे हम लोग एलसीएम में। और 24 कैसी संख्या है, 24 ऐसी संख्या है, 24 को अगर 4 से भाग करेंगे तो जाएगा, 8 से भाग करेंगे तो जाएगा, 12 से भाग करेंगे तो पूरा पूरी जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या है, सबसे छोटी से छोटी संख्या, इससे बड़ी और भी होंगी, 48 भी जाएगा इस समय, तो 4 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, 12 भी। लेकिन हमको छोटी से छोटी लेना है, तो 24 से छोटी और पॉसिबल नहीं है। 24 ही क्या है, इसका एलसीएम है, ठीक है ना। तो हम रिकैप कर दे रहे हैं, ये चीज को हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, बहुत ही बेसिक से। आज कुछ मेरे पास सवाल है एचसीएफ के, उसको बनाते हैं, ओके। अब देखिए मेरे पास एक सवाल है, धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे योग जिन संख्याओं का योग 99 है और महत्तम समापवर्तक कितना है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ 9 दिया हुआ है। एक बात बताइए, अगर हम संख्या लेते हैं, पहला संख्या अगर ए लेते हैं और दूसरा संख्या हम बी लेते हैं, ठीक है ना।
हमको संख्या मालूम नहीं है, ए ले लिए फिर बी ले लिए, ठीक है ना। और इसका जो जोड़ है, इन संख्याओं का जो जोड़ है वो कितना है बोल रहा है 99 है। एक बात बताइए हमको, एक बात बताइए, अगर हम संख्या ए लिए हैं बी लिए हैं तो इसका मतलब साफ साफ है कि इसमें 9 होगा, इसमें भी 9 होगा, तब जाके वो एचसीएफ होगा। बोलिए, क्योंकि दोनों में कॉमन होना चाहिए। बोलिए होगा कि नहीं होगा? इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तब तो कॉमन होगा। और कॉमन होने के बाद कितना होगा? वो एचसीएफ कितना होगा? 9 होगा। तो एचसीएफ दिया रहने का मतलब ही है कि ए में 9 है, बी में भी 9 है, तो 9 को हम अलग से लिख लें, ठीक है ना। तो 9A या 9B लिख लें, इसका मतलब यहाँ पर भी 9 होगा। बोलिए होगा। तो यहां से अगर 9 को कॉमन करते हैं हम तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 99। अगर हम इससे कट कर देते हैं तो कितना जाता है? a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया? 11 आ गया। अब हमको ऐसी संख्या लेना है जिसको जोड़ने से 11 है। एक बात बताइए, 1 और 10 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। फिर उसी प्रकार से 2 and 9 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। उसके बाद 3 और 8 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर 4 3 के बाद 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कितने युग्म बने बताइए? ऐसे कितने युग्म? 5। तो 5 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए ना, 10 और 11, 9 और 2 11, 8 और 3 11। ये ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी हमको ऐसी दो संख्या फाइंड करना है, ढूंढना है, जिसको जोड़ने से कितना आ जाए? 11 आ जाए। 10 और 1 कितना हो? 11। 9 और 2 कितना हो? 11। 8 और 3 कितना हो? 11। 7 और 4 कितना हो? 11 11 11। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 और 9, क्योंकि एक जोड़ा 2 और 9 है, ठीक है ना। तो आप इसको पलट के नहीं लिख सकते हैं कि 10 को पहले 1 को बाद में, 8 को पहले 3 को बाद में। ये गलत है, क्योंकि इसको एक ही जोड़ा कहा जाता है। मान लीजिए रमेश है और यहाँ सीता है, ठीक है। राम सीता लिखना था, रमेश सीता लिख दी, कोई बात नहीं। तो ये एक जोड़ा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बताइए। अगर सीता को हम इधर लिख देते हैं और रमेश को इधर लिख देते हैं तो क्या ये अलग जोड़ा है? नहीं है, वही जोड़ा है। तो रमेश को सीता के साथ या सीता को रमेश का, तो एक ही जोड़ा कहलाता है। 2 को 9 के साथ या 9 को 2 के साथ एक ही जोड़ा कहलाता है, इसलिए इसको पलट के हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ऐसा कितना जोड़ा संभव है? 5 जोड़ा संभव है, ठीक है ना। तो आंसर में कितना है मेरा? सी नंबर देखिएगा तो आपको दिखाई देगा 5 है, ठीक है ना। इस दोनों में कॉमन होगा 9, ठीक है ना। ये बात समझ गए आप लोग। हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल क्या है? ठीक इसी प्रकार से दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट हम लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। कितना दिया हुआ है? 2160 है, ठीक है ना। और उसका एचसीएफ ऑलरेडी दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 12। तो इसका मतलब अभी हम जस्ट बताएं कि ए और बी में 12 जरूर रहेगा कि नहीं रहेगा? तब तो कॉमन हो के एचसीएफ हुआ है 12, दोनों रहेगा। जैसे 9 था अभी इससे पहले वाला में, तभी तो मल्टीप्लाई है, तो कॉमन नहीं ले सकता, अब इसको काटना पड़ेगा। प्लस रहता तब ना कॉमन लेते थे हम लोग। 12 1 12 कितना बचा? 9। 12 8 96। फिर 12 से काटिए, 12 1 12 12 5 60। तो a इंटू बी इक्वल टू कितना आ गया? 15। अब हमको ऐसी संख्या लेना है जिसको गुना करने से कितना है? 15 है। इससे पहले हमको जोड़ने से कितना आना चाहिए था? 11 ला रहे थे हम लोग, अभी गुना करके 15 लाना है। तो कितना होगा? 1 और 15 होगा, फिर 3 और 5 15 होगा। और किसमें होता है? और किसमें होता है? और किसमें होता है? और किसी में नहीं होता है। एक और जोड़ा पूछा है क्या इसमें? तो संभावित जोड़ों की संख्या कितना जोड़ा होगा बताइए? जोड़ा कितना है? 2। और मेरा क्या हो जाएगा? यही आंसर, क्योंकि 4 में नहीं होगा। अब 5 और 3 मत कर दीजिएगा, ठीक है। 5 6 15, वो तो एक ही 3 और 5 में ही हो गया, वो काउंट हो गया, ठीक है ना। तो कितना जोड़ा हो गया? 2 जोड़ा। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब अगला सवाल को देखिए। अब पुस्तक में जाके देखिएगा तो ऐसे सवाल बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है ना। दो संख्याओं का योगफल कितना है? दो संख्याओं का योगफल 384 है, ठीक है ना, योगफल। और मासा कितना दिया हुआ? 48। तो इसका मतलब हुआ कि 48 ए के साथ भी रहेगा, 48 बी के साथ भी रहेगा। बोलिए होगा, क्योंकि मासा जब जब बोलेगा तो ए के साथ 48 रहेगा, बी के साथ क्या रहेगा? 48। जो मासा बोलेगा उसी को उसके साथ रखेंगे। तो यहाँ पर मासा कितना बोला है? एचसीएफ कितना बोला? 48 बोला। तो 48 को कॉमन लेंगे। गुना में कॉमन नहीं ले सकते हैं, प्लस माइनस रहता है, क्या लेते हैं हम लोग? कॉमन लेते हैं। अब किससे कटेगा ये बताइए? 8 8 64, मतलब 8 से कट जा रहा है। देखिए 8 8 64, 8 32 और 6 38। तो a प्लस बी का वैल्यू मेरे पास कितना निकल गया? 8।
अब किन किन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, बताइए दिखाई दे रहा है आप लोग को? किन किन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, दिखाई दे रहा है? 1 और 7, 3 और 5, ठीक है। उसके बाद इसे 2 और 6 को नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कॉमन हो जाएगा, क्योंकि आपस में कटना नहीं चाहिए। 2 1 2 3 ऐसे कटना नहीं चाहिए। 4 और 4 को भी नहीं ले सकते, इसे कटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जब कपल ले रहे हैं हम लोग, युग्म ले रहे हैं, जोड़ा ले रहे हैं, तो आपस में ये कटना नहीं चाहिए, किसी भी संख्या से नहीं कटना चाहिए आपस में, ठीक है ना। इसलिए 2 और 6 लेते तो कट रहा था, फिर तो एचसीएफ मेरा गड़बड़ हो जाएगा अगर हम 2 और 6 लेंगे तो। फिर तो क्वेश्चन जो बोला है उसको फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे, फिर तो मेरा बनाना ही प्रोसेस ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम उसको लेंगे ही नहीं, अगर 4 4 को नहीं ले, 2 6 को भी नहीं ले, तो 2 ही जोड़ा संभव है, ठीक है ना। लेकिन इसमें संख्याओं का अंतर पूछा है, तो अगर हम 1 लेते हैं, एक को 7 लेते हैं, और एचसीएफ पहले से ये 1 और 7 क्या है, ए है, और 7 में 48 भी तो है, तो 48 एक, अगर हम 48 से गुना करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि a आया है 1 और b आया है 7 और पूरा संख्या मेरा 48 a है, तो इसको भी 48 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 48। फिर इसको भी गुना करेंगे, 7 8 56, 48 से गुना कर दिया, 7 चौके 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा 33 होगा। अब इसका क्या पूछा, अंतर। अगर ये नहीं हो पाएगा, इसका अंतर ऑप्शन से नहीं मैच कर पाएगा, तो हम अगला वाला को लेंगे, 3 और 5 को पहले चेक कर लेते हैं। इसको माइनस करें, कितना आ जाएगा 16 में से 8 आ जाएगा, 12 में से 4, 12 में से 4 8 आ जाएगा, या कितना आ गया 2 आ गया, कितना है 288, 288 आया। 7 8 56 ठीक लिखे, 7 चौके 28 29 30 31 32 33, ठीक है 288 क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन सी है मेरा, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो हम इसको लेके देखते हैं, 3 और 5 को, फिर उसको 48 से गुना करते हैं, फिर 5 16 को भी 48 गुना करते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें नहीं आता तो फिर उसको फिर माइनस करते, तो ऑप्शन से जरूरी आता। अगर ये नहीं आता तो सीधे ये वाला जरूर आता, तो इसी में से आ गया, तो हम अगला वाला को चेक करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। ठीक है 288 होगा, हम मल्टीप्लाई कर लिया, 336 है और 48 है, इसका माइनस करके देखे हम लोग, ठीक है। बड़ा वाला छोटा वाला को कितना है 288 है, और उसका अंतर ही पूछा था। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। यहाँ बोल रहा है 60 मीटर लंबी और 51 मीटर चौड़ी एक खोल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। देखिए इतना बड़ा फर्श है, मान के चलो कितना है 68 है ये, और ये 51 मीटर है, ठीक है। तो बोला फर्श को, इसको पूरा भरना है टाइल्स से, इस फर्श को भरना है टाइल्स से, तो कितनी वर्गाकार टाइलों की, तो वर्गाकार जो टाइल्स होंगे इस साइज का होगा, मान के चलो इस साइज का होगा, तो ऐसा भरना है कि कहीं काट छांट ना करना पड़े, इसको रखते जाए पूरा पूरी पैक हो जाए, ये बोला जा रहा है, ठीक है ना। वर्गाकार जो टाइल्स है इसको अगर हम इसमें रखेंगे तो पूरा पूरी क्या होना चाहिए, पैक होना चाहिए। तो किस नाप का लेना पड़ेगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एसएफ निकालने के लिए बोला नहीं है, लेकिन कंसेप्ट वही है दोस्त कि इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एसएफ निकालना पड़ेगा। कौन ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, देखिए आप गौर कीजिए, और बड़ी से बड़ी होना चाहिए। एसएफ का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 17 चौके 68 17 का आप देख के भी बता सकते हैं, 17 मतलब कि जो वर्ग की भुजा होगी सब 17 17 17 होगा, ठीक है ना। 17 17 17 17, इसका मतलब हुआ कि इसका जो एरिया और इसका जो एरिया का रेशियो हम ले लेते हैं, तो ये दो किस आकार का है बोलिए। अगर हम अनुपात लेते हैं, अनुपात से क्या फायदा है बता दे रहे हैं। जितना भी मेंसुरेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, उसमें अनुपात से ही सारा क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। अर्थमेटिक में भी तो यही करते हैं हम लोग, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और इसमें भुजा इंटू भुजा होता है। बोलिए 68 इंटू कितना है 51 है, और इसमें कितना है 17 इंटू 17 है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये कट रहा है 17 तिया 51, 17 चौके 68, तो कितना है 4 तिया 12। मतलब कि अगर हम अनुपात लिए हैं, लेकिन किसका लिए हैं, क्षेत्रफल का अनुपात लिए हैं, क्षेत्रफल का अनुपात लिए हैं। अगर ये टाइल्स एक क्षेत्रफल लेता है, 1 यूनिट का क्षेत्रफल लेता है, ठीक है ना, और ये कितना है ये कितना यूनिट का क्षेत्रफल लिया है, क्योंकि L इंटू बी किसका है, इस फर्श का है, तो 12 आया है, और ये कितना 1 आया, तो 1 1 1 1 1 1 1 रखेंगे तो ये पूरा 12 में क्या हो जाएगा, 12 यूनिट में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो इसका मतलब हुआ टाइल्स कितना हो जाएगा, टाइल्स कितना आ जाएगा
12 होगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ 3 रहता तो इसको 1 बनाना पड़ता, तब ना 1 1 रखेंगे, 1 1 1 1 1 1 1 1 तो 12 हो जाएगा, क्योंकि इसका 12 निकल के आया है। मतलब इसका कैपेसिटी कितना है, 12 का है, और इसका कैपेसिटी कितना का है, 1 का है। तो 1 1 रखेंगे 12, तब जाके पूरा भर जाएगा, क्योंकि ये 12 का ही कैपेसिटी 12 दिखा रहा है। ठीक है ना। और कितना 1 है, तो 1 1 कर करेंगे कितना, 12। और एक तरीका क्या होता है, आप लोग शायद बनाते हैं उस तरीके से, जब भी संख्या निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल लेते हैं। तो वॉल्यूम वाला में क्या लेना पड़ता है, आयतन जब भी पढ़ेगा तो हम आयतन लेते हैं ना। लंबाई गुना कितना लिखता है, चौड़ाई, इधर कितना लिखता है, भुजा गुना भुजा। 17 चौके 68, 17 तिया 51 कितना है, 12। आप लोग इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप इससे भी बना सकते हैं। संख्या बराबर कितना, लंबाई गुना चौड़ाई बटे भुजा गुना भुजा, इससे भी करके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको रेशो पसंद है तो हम रेशो से बना दें। ठीक है। अब नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए अगला सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे पास, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15, 20 मीटर की लंबी 3 छड़े हैं। तीनों छड़ों को बराबर लंबाई टुकड़ों में काटना चाहता है बिना कुछ बर्बाद किए। मतलब टुकड़ा बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो कुल टुकड़ों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए थोड़ी कहा जाएगा, लेकिन आपको खुद से अपने से समझना पड़ेगा कि इसका क्या निकालना है, हमको एचसीएफ ही निकालना है। ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों को डिवाइड कर सके, वो कौन है, 5 है। ठीक है ना। मतलब कि 10 मीटर का लंबा छड़ है। अगर इसको 5-5 में बांटेंगे, अगर हम इसको 10 को बांटेंगे 5-5 में, तो कितना निकल के 2 टुकड़ा ही बन पाएगा। और 15 को हम बांटेंगे तो कितना 3 टुकड़ा बनेगा, और 20 को बांटेंगे तो कितना टुकड़ा बनेगा, 4 टुकड़ा बनेगा। कहीं बर्बाद ही नहीं हुआ। देखिए आप लोग, 10 को हम कितना में बांटते, 2 टुकड़ा में, 15 को कितना 3 टुकड़ा में, 20 को कितना 4। तो एचसीएफ करने को इसको पूरी भाग कर सकते, तो भाग तो किया 10 को भी, 15 को भी और 20 को भी। तो ये टुकड़ा निकल के आया मेरा, ये 2 टुकड़ा निकला, ये 3 टुकड़ा, ये 4 टुकड़ा। अगर हम इसको जोड़ते हैं 4 के 7 और 2 कितना 9, और 9 टुकड़ा ही मेरा क्या है, आंसर। ठीक है ना। यही मेरा क्या है, आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए इस टाइप का सवाल एग्जाम में कितना बार पूछा है, हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार पूछा है। ऐसे ही जगह कम था बोल के हम 9 ही एग्जाम का लिए हैं। ठीक है ना। नीचे और भी एग्जाम आया हुआ है, लेकिन उतना बड़ा स्पेस नहीं था मेरे पास। तो इसमें क्या कहा गया है कि 1657 और एक कितना दिया हुआ है 2037। इसमें क्या कहा गया, भाग देने पर शेष क्रम तक कितना बचता है, 6 बचता है। एक में कितना बचता है, 5 बचता है। तो ऐसे सवालों को ना ऐसे ही हल किया जाता है, जिससे अभी हम बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना। इसको पहले हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। कितना जाएगा 1651, और इसमें कितना जाएगा 2032, मतलब 2032 आएगा। उसके बाद हम एचसीएफ ले लेंगे। ठीक है ना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना। यहाँ तो 9 ही बार दिखाई दे रहा है, लेकिन एग्जाम में और भी पूछा गया इस टाइप वाला सवाल। इसी सवाल को कितना बार पूछा गया है, 7 से 9 बार पूछा गया। देख लीजिए। ठीक है ना। तो हम एचसीएफ निकालने के लिए अभी हम जस्ट बताएं कि उसका फैक्टर निकालना उतना आसान है नहीं, कि उसको फैक्टर निकालने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम करेंगे क्या दोस्त, की छोटा वाला को बड़ा वाला से क्या कर लेंगे, भाग कर ले जाएंगे इस टाइप से। तो अगर भाग करेंगे तो एक बार करेंगे, 2 बार में जाए 16 दूना 32 हो जाना है। तो फिर 16 51 कितना 1 आ गया। अगर 13 में से 5 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पर 9 है, 9 में से कितना 381 आ गया। ठीक है ना। 381 आ गया। अब तो ये बड़ा है और ये छोटा है, आगे तो भाग जाएगा नहीं जाएगा, आगे तो भाग नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे हम कि अब इसी को जो रिमाइंडर बचा उसको किससे भाग देंगे, 1651 से। अब ऐसी कौन सी संख्या लेंगे, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 8 ज्यादा हो जाएगा 5 से, तो 4 से ही जाएगा। ठीक है ना। आप लोग करके हिसाब करके देखिएगा, 4 1 4 4 8 है 32, 4 तिया 12 और 3 कितना आ जाएगा 15। ठीक है ना। अगर हम इसको माइनस करते हैं कितना 7 आ जाएगा। कितना निकल गया 7, नहीं दिखाई देगा बोल के हम ऊपर में लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। तो फिर यहाँ कितना 4 में से 2 2 और यहाँ कितना निकल के आ जाएगा 6 में से 5 1 127। उसके बाद अगर हम इसको भाग करते हैं, जिससे हम भाग कर रहे थे 381 से, तो कितना निकल के आ जाएगा 1 किस में आता है, 3 में आता है। 3 7 21, 3 2 6 8, 3 1 3। खत्म हो गया कहानी। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। जो फाइनल डिवीजर होगा, फाइनल कितना आया 27। यही मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ। और एचसीएफ निकालना था। इसका मतलब साफ साफ है कि 127 से अगर 1657 और 2037 को भाग करेंगे, एक में 6 आएगा
रिमाइंडर रैक में कितना आएगा, 5 जाएगा। तो ऐसे सवालों को ऐसे ही हल किया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही जल्दी हम लोग आज इस वीडियो को खत्म किए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, ठीक है ना। अगर वास्तव में आपको पसंद आया है वीडियो, आप लोग कुछ सीख रहे हैं मेरे वीडियो से, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें मेरी वीडियो को, ठीक है। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, बाय।